मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों के आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि एक दो जिलों में जैसे पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमानित अवधि में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। अंततः जो किसान भाई धान की रुपाई कर चुके हों वो सिंचाई का प्रबंध करके सिंचाई करें, जिससे फसल पर बुरा प्रभाव न पड़ सके। जो किसान भाई धान का बिचड़ा अब तक नहीं गिराए हों, नर्सरी गिराने का कार्य 10 जुलाई तक संपन्न कर ले। धान की अगाध किस्में जैसे प्रभात, धनलक्ष्मी, रिछारिया, साकेत 4, राजेंद्र भगवती एवं राजेंद्र नीलम उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपाई हेतु 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीज गिरावे। जिन क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई है वहां उचास जमीन में सूर्यमुखी की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल है। प्याज की बीज स्थली में जहां बिचड़े 15 से 20 दिन के हो गए हों वहां से खरपतवार निकालें। उचास जमीन में अरहर की बुवाई करेंगे। बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मलाविया 13, राजेंद्र अरहर 1 आदि किस्में बुवाई के लिए अनुशंसित हैं। बुवाई से ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुवाई करना चाहिए। आम का बाग लगाने का यह समय अनुकूल चल रहा है। पहले से तैयार गड्ढे में फलदार एवं वानिकी पौधों को लगाने का कार्य करें। किसान भाई गौशाला में रात के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें ताकि मच्छर तथा मक्खियों के प्रवेश पर नियंत्रण हो सके। पशुओं के निवास स्थान की साफ सफाई करते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पंडोल, जिला मधुबनी के कृषक सूरज कुमार ने। ये पान की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सूरज कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पान का जो है रोपनी हम लोग जो है मार्च अप्रैल में भी कर सकते हैं और जून जुलाई में भी कर सकते हैं। तो जून जुलाई का मौसम आ गया है, बरसात का मौसम आ गया है। इसमें जो है पान अगर आपको नया लगाना है तो इसमें हम रोपनी कर सकते हैं। यूँ तो पान की खेती घास फूस से बने बरेजों से की जाती है, लेकिन अब किसान इसकी खेती नेट हाउस में भी करने लगे हैं। देश में मुख्य रूप से पान की खेती देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बांग्ला, सौफिया, रामटेक, मगही और बनारसी आदि प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अपने राज्य में मगही और बांग्ला पान की काफी मांग रहती है, इसलिए इनकी खेती करना फायदेमंद रहता है। और 50 सेंटीमीटर की नाली, 50 सेंटीमीटर की मेड़ी और मेड़ी पर 2 लाइन बनाना चाहिए। मेड़ी पर आप 2 लाइन बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन जो है आपस में मेड़ी पर ही बनेगी, उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी। आप 15-15 सेंटीमीटर पर पान का कटिंग जो है रोपने जाए। इस तरह रोपने जाए कि एक गांठ जमीन के अंदर हल्का चला जाए। कुछ दिनों के बाद जो है गांठों से कोपल या कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं।